अभिमानी बना देता है। ज्ञान को भक्ति का साथ मिलना बहुत जरूरी है, तभी नम्र बनोगे, क्योंकि माता भक्ति का तो आसन ही है नम्रता। भक्ति मिल जाएगी तो स्वयं से ही नम्र बन जाएगी। उद्धव जी ज्ञानी है किंतु तो बहुत बड़े अभिमानी है। मैं बृहस्पति जी का शिष्य हूँ, वेदों का ज्ञाता हूँ। सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं, परीक्षित भगवान कन्हैया मथुरा नगरी में रह रहे हैं, नाना प्रकार के सेवक सेविकाएं सेवा में लगे हुए हैं, किंतु अब तक कन्हैया ने वृंदावन को भुलाया नहीं है। राज प्रसादी की अटारी में बैठकर भी कन्हैया नित्य वृंदावन की झांकी कर लेते। संध्या के समय अटारी में बैठकर वृंदावन वासियों की याद में आंसू बहाने का कन्हैया का नियम सा बन गया था। एक दिन की बात है, कन्हैया अटारी में बैठे आंसू बहा रहे थे, तब तक वहां पर उद्धव जी का आगमन। उद्धव जी बोले, भगवान एक बात बताइए, ऐसा कौन सा दुख होगा जो आपको रुलाता होगा? क्या हमारी सेवा में कुछ कमी रह जाती है? क्यों रोते हैं आप? जैसे ही ये बात सुनी, भगवान बोले, उद्धव इस सारी मथुरा नगरी में मेरे दुख को जानने वाले एकमात्र तुम हो। यहाँ तो कोई भी मेरे दुख के बारे में जानना ही नहीं चाहता है उद्धव। यदि तुमने मेरे दुख के बारे में पूछा है, मैं अवश्य बताऊंगा। ये छोटा सा भाई देवांश यादव विवेक यदुवंशी नगलादीप के भतीजे, ये माल्या अर्पण करके सम्मानित कर रहे हैं। भगवान लंबी आयु प्रदान करें। सभी कलश वाली कन्याओं को 101 रुपए से, और हमारा व्यास मंडल जो भी है सबको ये माला पहना कर, ये हार पहना कर, संत महात्माओं को, परीक्षित महाराज व यज्ञपति महाराज को भी ये हार पहना कर सम्मानित कर रहे हैं। भगवान सदैव कृपा बनाए रखें। बोली गोविंद भगवान की। कन्हैया बोले, उद्धव इस सारी मथुरा नगरी में मेरे दुख को जानने वाले एकमात्र तुम हो। मेरे दुख यहाँ कोई जानना ही नहीं चाहता है। यदि तुमने हमारे दुख के बारे में पूछा है उद्धव, तो मैं तुम्हें अवश्य बताऊंगा। मेरे जन्मदाता माता पिता तो देवकी वसुदेव है, जो हमारे साथ है मथुरा नगरी में, किंतु वृंदावन में रहने वाले यशोदा नंद भी तो हमारे माता पिता है उद्धव। कैसी थी हमारी मैया यशोदा? अभी सब इन्हें पहना। और ये हर्ष भैया जी की माता जी 200 रुपए की भेंट देकर सम्मानित कर रहे हैं। हमारे जो भी साथी भाई हैं सबको 100-100 रुपए देकर सम्मानित कर रहे हैं। भगवान कर कमलों को दान की ओर प्रेरित करें। और ये जो भी छोटा सा भाई सबको माला अर्पण करके गया देवांश यादव, उनकी माता जी 101 रुपए की भेंट देकर सम्मानित कर देंगे। भगवान मनवांछित फल की प्राप्ति कराते रहे। बोली गोविंद भगवान की जय हो। कन्हैया बोले, उद्धव वृंदावन में रहने वाले यशोदा नंद भी हमारे माता पिता हैं। कैसी थी हमारी मैया यशोदा उद्धव? जब तक हमारी मैया हमें स्वयं माकर रोटी नहीं खिला देती थी, तब तक वो स्वयं भी कुछ नहीं खाती थी।
लिए भोजन सामग्री की कमी है। नहीं नहीं, मेरे लिए यहाँ भोजन सामग्री की कमी नहीं है, किंतु मेरी मैया यशोदा की भात प्रेम से खिलाने वाला यहाँ मुझे कोई नजर नहीं आता। यहाँ राजा समझकर सब मेरा सम्मान करते हैं, किंतु यहाँ मुझसे प्रेम करने वाला मुझे कोई नजर नहीं आता। और भक्तों, भगवान को सम्मान वालों की जरूरत नहीं है, भगवान को तो प्रेम वालों की जरूरत है। उद्धव मेरे ग्वाल वाला, जब मैं गैया चराने के लिए जाता था, अपने अपने घरों से लाई भोजन सामग्री मुझे खिलाते थे। कोमल पत्तों की सेज बनाकर उस पर मुझे सिलाते थे। मैं उस वृंदावन को एक पल के लिए बुला नहीं पाता हूँ। ओढ़ो मोई ब्रज बिसरत नहीं, वृंदावन गोकुल वन उपबने सघन कुंज की छाई, ओढ़ो मोई ब्रज बिसरत नहीं। उद्धव जी बोले, भगवान ये बात आपको शोभा नहीं दे रही। यहाँ लोग आपको मथुरा का होने वाला राजा समझ रहे हैं और आप वो गांव के अनपढ़ गवार गोपियों को याद करके रो रहे हैं। एक काम करिए भगवान, आप वृंदावन को भूल जाइए तो यही मथुरा का ऐश्वर्य आपके लिए आनंददायी बन जाएगा। कन्हैया बोले, उद्धव क्या कह रहे हैं, मैं वृंदावन को भूल जाऊं? अरे नहीं नहीं उद्धव, मैं सब कुछ भूल सकता हूँ, किंतु वृंदावन को नहीं भूल सकता। वृंदावन को भुलाने का हमारे पास एक ही उपाय है कि तुम यहाँ से वृंदावन जाओ, मेरी सखियों को समझाओ कि वो मुझे भूल जाए। यदि वो मुझे भूल गई तो मैं उन्हें भूल जाऊंगा, और उद्धव यदि वो मुझे न भुला पाए तो मैं उन्हें कैसे भूल सकता। इसलिए तुम जाओ, जाकर मेरी सखियों को समझा दो। उद्धव जी बोले, भगवान मैं वहां जाऊं? अरे गांव की अनपढ़ गवार गोपियां मेरे गुण ज्ञान को कैसे समझेंगी? कन्हैया बोले, उद्धव मेरी सखियों को गवार मत कहो, वो अधिक पढ़ी लिखी नहीं है, किंतु वो साक्षात प्रेम की मूर्ति है। इसी कारण से तो मुझे प्राप्त कर सकी है वो। उद्धव तुम बड़े भाग्यशाली हो जो तुम्हें वृंदावन जाने का अवसर मिला है, क्योंकि ब्रज भूमि प्रेम भूमि है जो सभी का कल्याण करती है। मेरी सखियों के साथ से तुम्हें भक्ति मिल जाएगी और तुम्हारे साथ से मेरी सखियों को ज्ञान मिल जाएगा। उद्धव तुम दोनों का ही कल्याण होगा, इसलिए चले जाओ। उद्धव जी बोले, भगवान मुझे वहां भेजने की बजाय यदि आप हर सबसे एक एक पत्र भेजते रहो, क्या ये उचित नहीं होगा? कन्हैया बोले, उद्धव प्रेम को संदेशो उदो पाती ना पठाए। प्रेम का संदेश तो एक हृदय ही हृदय को सुना सकता है, इसलिए उद्धव चले जाओ। सारी रात समझाया भगवान ने, अब उद्धव जी जाने के लिए तैयार हो। कन्हैया बोले, उद्धव मेरी वैजयंती माला और मेरा पीतांबर लिए जाओ अपने साथ प्रसादी के रूप में, क्योंकि जब हमारी प्रसादी आपके पास देख लेंगे तभी हमारी सखियां तुमसे बात करेंगी, अन्यथा वो तुमसे बात नहीं करेंगी। पत्र लिख करके दिया उद्धव जी को। कहा, उद्धव जब मेरी मैया देखेगी कि मैं नहीं आया, तुम्हें भेज दिया, ये देखकर वो बड़ी व्याकुल होएगी, लेकिन उद्धव मेरी मैया को रोने मत देना। आज मुझे मेरी मैया की बड़ी याद आ रही, उसे धैर्य दिलाना, उसे रोने मत देना। लिखा भी है कभी ने,
सुखी नहीं है, वो तुझे याद करता रहता है। सुनो उद्धव, मैया से जाए कहियो, उठो मैया से जाए कहियो, कि तेरो श्याम दुख पावे, मैया से जाए कहियो, तेरो लाल दुख पावे, मैया से जाए कहियो। कह देना मेरी मैया से कि तेरी तरह तेरे लाला को मथुरा में कोई माखन रोटी खिलाने वाला नहीं है। कोई ना खवावे मोए माखन रोटी, जलई स्नान करावे, कोई ना खवावे मोए माखन रोटी, जलई स्नान करावे, माखन मिश्री नाम न जानू, माखन मिश्री नाम न जानू, कनुआ कहे मोई कोई ना पुकारे, उधो मैया से जाए कहियो, कि तेरो लाल दुख पावे, मैया से जाए कहियो। कह देना तेरी तरह तेरे लाला को कनुआ कनुआ कहकर बुलाने वाला मथुरा नगरी में कोई नहीं। नंद बाबा की याद कर रहे, बोले सुनो बाबा नंद अंगुरिया गहे गहे, पायल चलिवो सिखायो, जो तीनों लोग चलाता है वो कह रहा उद्धव मुझे नंद बाबा ने अंगुली पकड़ के चलना सिखाया। बाबा नंद अंगुरिया गहे गहे, पायल चलिवो सिखायो, थकियो जाने कन्हैया मेरो, थकियो जाने कन्हैया मेरो, गोद लियो और हिये से जगायो, उधो मैया से जाए कहियो, कि तेरो श्याम दुख पावे, मैया से जाए कहियो। मैया से कह देना तुझसे दूर होकर तेरा लाला सुखी नहीं है, तेरी याद करता रहता है। उद्धव जी की समझ में ये नहीं आ रहा कि ब्रजवासियों का नाम लेते ही भगवान रोने क्यों लगते हैं। पत्र दिया उद्धव जी के हाथों में, सुबह हुआ उद्धव जी रथ पर सवार होकर चले हैं, कन्हैया नंगे पैर रथ के पीछे पीछे भाग रहे। उद्धव मैया रोए तो उसे रोने मत देना, चुप कराना, धैर्य दिलाना। उद्धव जी बोले भगवान आप ये क्या कर रहे, मैं सेवक रथ पर बैठा, आप स्वामी नंगे पैर पीछे पीछे भाग रहे, ये मुझे शोभा नहीं दे रहा। स्वामी नंगे पैर भाग रहा, सेवक रथ पर लौट जाइए, आपने जो कहा मैं सब कहूंगा जाकर ब्रजवासियों से। एक बात याद रखना भक्तों, जब जीव परमात्मा के लिए अपना जीवत्व तो भूल जाता है तो ईश्वर भी अपना ईश्वर तो इसके लिए भूल जाते हैं। जब नंगे पैर भाग रहे उद्धव जी चले हैं, धीरे धीरे मथुरा नगरी से आगे बढ़े, वृंदावन की सीमा में प्रवेश किया। चले कुछ दूर मथुरा से कि वृंदावन
प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। जैसे ही वृंदावन की सीमा में प्रवेश किया, उद्धव जी का आधा ज्ञान अभिमान अपने आप ही नष्ट हो गया। ऊधो भयो सुधो, आधा ज्ञान अभिमान भूल। सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं परीक्षित, इस ओर वृंदावन का क्या हाल है बिना श्याम सुंदर के। वन की सघन कुंजी वीरान सी हो गई है। यमुना जी का जल गोपियों के आंसुओं की धारा जैसा लगने लगा है। गायों ने घास खाना छोड़ दिया है। सारे दिन मथुरा नगरी की तरफ मुख करके रोती रहती है, रमाती रहती है। मैया यशोदा रो रही, लाला भूल गया मथुरा में जाकर इस मैया को। अरे इस मैया के लिए नहीं, तो गैया बछड़ों के लिए, इन्हें तो तू बड़ा प्रेम करता था। एक बार आजा कन्हैया, एक बार। एक कागा मैया यशोदा की मुड़गारी पर आकर बोलने लगा। मैया बोली, अरे कागा तेरा बोलना ही सच हो जाए, तेरे बोलने से ही मेरा कन्हैया वापस लौट आए। यदि तेरा बोलना सच हो गया कागा, तो मैं तेरी चोंच को सोने से मड़वाऊंगी, घी गुड़ से पूजूंगी। बस एक बार वो वापस आ जाए। सखियां रो रही, लाला अपना वादा भी भूल गई। एक सखी दूजी से बोली, सखी मुझे ऐसा लग रहा कि प्राण छूट जाएंगे, किंतु वो कन्हैया नहीं आएगा। जीवन की शाम आई पर श्याम ना आए, बैठी हूँ उनकी राह में मैंने फैलाए। लग रहा तन से प्राण छूट जाएंगे, लेकिन वो श्याम नहीं आएगा। निवेदन कर रही है कागाओ, यदि मेरे तन से प्राण छूट जाए तो एक निवेदन आपसे हमारा। कागा सब तन खाइयो, मोरा चुनी चुनी खाइयो मांस, पर दोने बचा के रखना, क्योंकि इनमें उनसे मिलने की आस है। वो वादा करके गया, वो आएगा। कह रही है सखियां, सीता मंगल तू मुझको सताए चला जा, पर मुखड़ा जरा सा दिखाए चला जा। नहीं पास रहने को कहती हूँ तुझसे, नहीं पास रहने को कहती हूँ तुझसे, पर अपना जरा सा बनाए चला जा, पर अपना जरा सा बनाए चला जा। अब तो आजा सबरिया रे, तेरी बाट निहारूं रे। तेरी बाट
जब तुमने हमारे साथ महाराज लीला रचाई थी। सुनो श्याम। एक बार श्याम अपने वचन को याद करके आजा। सारा वृंदावन भगवान के विरह में बड़ा व्याकुल हो रहा है। सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं परीक्षित, इधर उद्धव जी का आगमन हुआ नंद बाबा के यहाँ। जो ही मैया यशोदा ने अपने लाला की बैजंती माला देखी, कलश वाली बहनें ये आगे बैठी हुई हैं। जो भी बहनें खड़ी हो जाएंगी कलश वाली बहनें, आप अपने स्थान पर ही खड़ी हो जाओ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। मैया यशोदा ने बैजंती माला देखी, पीताम्बर देखा, प्रश्न किया, रे मेरे लाला की बैजंती माला पहने हो, मेरे लाला का पीताम्बर पहने हो, जरा ये तो बता दो कौन हो, कहाँ से आए हो। उद्धव जी बोले, मैया मेरा नाम उद्धव है, मैं बृहस्पति का शिष्य हूँ, वेदों का ज्ञाता हूँ। तेरे मथुरावासी लाला ने ही तुमको समझाने के लिए मुझे वृंदावन में भेजा है। यही लाला के लिए मथुरावासी शब्द सुना, मैया रो पड़ी। उद्धव क्या कह रहे हो, मथुरावासी लाला के सखा हो? नहीं उद्धव, मेरे लाला को मथुरावासी कहकर मेरे दिल को और मत दुखाइए। मुझे तो हर पल लगता है कि मेरा लाला हम सबके साथ वृंदावन में। संध्या के समय मुझे ऐसा लगा उद्धव कि मेरा लाला पालने में सो रहा है। मैंने विचार किया पालने को चलाते रहना चाहिए, क्योंकि यदि पालना रुक जाएगा तो लाला की नींद में विघ्न